नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। देश में आज से टीकाकरण का महाअभियान शुरू हो गया। 18 साल से 44 वर्ष की उम्र वालों के लिए अब केंद्र सरकार मुफ्त में टीका उपलब्ध करा रही है। राज्यों को टीका खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। महाअभियान के पहले दिन आज जबरदस्त टीकाकरण हुआ। अभी तक की मिली जानकारी के मुताबिक अब तक 78 लाख से ज्यादा टीके एक ही दिन में लगा दिए गए। कर्नाटक में करीब 10 लाख टीके लगाए गए। कई राज्यों में 3 से 4 लाख टीके लगाए गए। लेकिन आज सबसे बड़ा रिकॉर्ड मध्य प्रदेश ने बनाया। वहां पर अभी तक की जो जानकारी मिली है, वहां पर करीब 15.25 लाख से भी ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग, मुझे याद है करीब 1 महीने पहले आपने हमें यह खबर दी थी कि मध्य प्रदेश में ही उज्जैन से जहां पर टीके लगाने के लिए एक टीम गई थी, तो उसके साथ लोगों ने हाथापाई की थी, मारपीट की थी। लेकिन अब 1 महीने के बाद ही मध्य प्रदेश रिकॉर्ड बना रहा है सबसे ज्यादा टीके लगाने का। इस 1 महीने में ऐसा क्या बदला कि जो लोगों की हिचकिचाहट थी वो दूर हो गई? देखिए, कई जगहों पर मध्य प्रदेश सरकार ने कई सारे काम किए हैं। कई जगहों पर हमने जिलाधिकारियों को देखा है कि वो लोगों के घर गए हैं, पीले चावल लेकर एक तरह से उन्हें आमंत्रित किया है कि आप आएं, वैक्सीनेशन लगवाएं। कई धर्मगुरुओं से कहा गया कि वो लोगों से वैक्सीन के बारे में जो भ्रांतियां हैं उसको दूर करें। और शायद यही वजह रही कि आज इंदौर में सबसे ज्यादा 2 लाख से भी ज्यादा वैक्सीनेशन लोगों को टीका लग चुका है। उसके बाद भोपाल है, जहां लगभग 1.25 लाख 1.5 लाख के आसपास लोगों को टीका लगा है। और घंटे घंटे की रिपोर्ट मध्य प्रदेश सरकार ने आज भेजी है, जिसमें सुबह 10 बजे तक लगभग 60,000, 11 बजे तक 1,75,000, 12 बजे तक 3,37,000, 1 बजे तक 5,21,000, दोपहर 2 बजे तक 7,10,000 और 3 बजे तक 8 लाख का यह आंकड़ा पार कर चुका था। शाम 5 बजे 12,12,000 से ज्यादा था। और अभी जो आखिरी रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक 14,71,000 लोगों को आज वैक्सीन लग चुकी है। और कुछ जिलों में अभी भी वैक्सीन लग रही है। मुख्यमंत्री सारे सीएमएचओ से जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। जो आज के लिए मध्य प्रदेश को वैक्सीन मिली थी वो लगभग 21 लाख थी। उम्मीद की जा रही है कि आंकड़ा और जाएगा और संभवतः देश में सबसे ज्यादा एक दिन में वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड मध्य प्रदेश के नाम पर होगा। लेकिन अखिलेश जी, ये भी देखना होगा क्योंकि कुछ दिनों पहले हमने खबर दिखाई थी कि कैसे जो शहरी आबादी जहां पर ज्यादा है, जैसे इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, यहां पर तो टीकाकरण की रफ्तार बहुत तेज है। लेकिन जो आदिवासी या ग्रामीण बहुल जिले हैं, जैसे शाहजहांपुर हो गया, आगर मालवा है, या फिर अलीराजपुर, झाबुआ, यहां पर वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी थी। यहां पर भी काफी काम किया गया है। आज के बाद आज देखना होगा कि ये आंकड़ा उन जिलों में कहां तक पहुंचा है। जी, शुक्रिया आपका अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए। तो अनुराग जानकारी दे रहे हैं कि मध्य प्रदेश ने आज रिकॉर्ड बनाया है। कल तक ये रिकॉर्ड जो था आंध्र प्रदेश के नाम था, जहां पर कि 13 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए थे। आज मध्य प्रदेश ने 15 लाख के करीब टीके लगा दिए। उम्मीद है कि यह संख्या और ज़्यादा बढ़ेगी। लेकिन टीकाकरण एक बड़ी चुनौती अब भी बनी हुई है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़े राज्य की, जहां पर कि 23 करोड़ की आबादी है, यहां मुश्किल से अब तक केवल 2% आबादी को ही टीके के दोनों डोज लग पाए हैं। आज का लक्ष्य 6 लाख टीके लगाने का है। लेकिन चुनौती यह भी है कि लोगों में टीका लगाने को लेकर हिचक बरकरार है। उत्तर प्रदेश से देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। हम इस वक्त यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के घर का जो रास्ता है उसके सामने आप देख सकते हैं किस तरह से बहुत सारे पोस्टर यूपी की वैक्सीनेशन ड्राइव को लेके यहाँ लगाए हैं। इसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी और योगी आदित्यनाथ दोनों के चेहरे आप देख सकते हैं। और यूपी सरकार का ये कहना है कि आज से 6 लाख वैक्सीनेशन वो डेली करेंगे। लेकिन शायद सवाल सबसे बड़ा यही है कि ये जो टारगेट है ये कैसे अचीव होगा। बाहरी लखनऊ के सरकारी अस्पताल में पहले घंटे में बस एक बुजुर्ग महिला टीका लेने के लिए आई। यूपी की 23 करोड़ की आबादी में 10.9% लोगों ने कम से कम टीके की 1 डोज ले ली है। लेकिन 2% से भी कम को दोनों डोज लगी हैं। जून में यूपी में रोज 3.5 लाख लोगों को टीका लगता रहा। यानी 6 लाख टीके रोज लगाने के लिए रफ्तार लगभग दुगनी करनी होगी।
अगर इससे बुखार आ सकता है तो कोई दिक्कत होगी तो बुखार की दवा ले लीजिएगा। मैम औसतन कितने लोग आपके यहाँ आ रहे होंगे? कभी 50 आ जाते हैं, कभी 60, कभी 30, जैसा मतलब कभी मौसम खराब होता है तो 30 से 20 आते हैं। अच्छा, नहीं मौसम अच्छा रहता है 50-60 भी आ जाते हैं। कभी ऐसा हुआ है मैम कि पूरे 100 के 100 आ गए हों जैसे एक दिन में? 100 भी आते हैं। 100 भी कभी आते जी जी सर, 100 भी हो जाते हैं, कभी कभी 102, 5, 10 भी हो जाए। अच्छा, अरे ये देखिए, मुख्यमंत्री भी लगवा रहे हैं, प्रधानमंत्री भी लगवा रहे हैं। यूपी की दूसरी बड़ी चुनौती है टीके को लेकर हिचक, खासकर राज्य के ग्रामीण इलाकों में। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के गांव का नजारा है। ये गांव बनारस से बस 50 किलोमीटर दूर है। हम बोल रहे हैं कि सरकार आपको राशन बंद कर देगा, ये मतलब सारी चीजें कर देगा। कह रहे हैं कि ठीक है कर देने दो। और कुछ लोग तो इतना वो करने लगे, पैर तक पकड़ने लग रहे हैं कि मैडम हमें नहीं लगवाना है, आप चली जाइए। वैसे हापुड़ में कुछ उम्मीद पैदा करने वाले लक्षण दिखे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इस जिले में बहुत सारे अस्पतालों में सुबह से ही लंबी कतारें रहीं। हालांकि यूपी में कोविड टीकाकरण की चुनौती अब भी काफी बड़ी है। हापुड़ से मोहम्मद अदनान और चंदौली से संतोष के साथ आलोक पांडे, एनडीटीवी इंडिया। तो जहां एक तरफ टीकाकरण का महाअभियान है तो दूसरी ओर लोग कोरोना से जुड़े नियमों को लेकर लगातार लापरवाही दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र के पालघर जिले के अशेरी किले की बात करें तो वहां पर रविवार को बड़ी संख्या में पर्यटकों की भीड़ उमड़ गई। हालत तब यह कि जब पालघर में पर्यटन स्थलों पर कोरोना की वजह से जाने पर पाबंदी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा भीड़ है। पुलिस ने पहले कोई कार्रवाई नहीं की, अब वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई की है। करीब 60 लोगों पर मामला दर्ज किया गया। 107 गाड़ियों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। उधर गाजियाबाद पुलिस ने ट्विटर को दोबारा नोटिस भेजा है। ट्विटर इंडिया के हेड मनीष माहेश्वरी को 24 जून को लोनी बॉर्डर थाने में पेश होने का निर्देश दिया गया है। ट्विटर इंडिया के रेजिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर धर्मेंद्र चतुर को भी पेश होने को कहा गया है। नोटिस में कहा गया कि ट्वीट में जो गतिविधि हो रही है उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। आप हिदायत देने के बाद भी ट्वीट्स नहीं हटा पाए। आपको बता दें कि जो मामला एक बुजुर्ग मुस्लिम की पिटाई से जुड़ा हुआ है, जिससे कई ट्वीट किए गए थे, जिसके बाद में पुलिस ने गलत पाया था। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश बीजेपी के नए उपाध्यक्ष और पीएम मोदी के करीबी AK शर्मा ने कहा है कि बीजेपी यूपी में स्वतंत्र देव सिंह और योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में चुनाव लड़ेगी। शर्मा के मुताबिक पार्टी को उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी का नाम तथा संरक्षण ही पर्याप्त है। उत्तर प्रदेश बीजेपी के नए उपाध्यक्ष और पीएम मोदी के करीबी माने जाने वाले AK शर्मा ने प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को ये पत्र लिखकर ये सारी बातें कही हैं। आपको बताएं कि हाल ही में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और वरिष्ठ मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि नेतृत्व का निर्णय आला कमान करेगा। शर्मा ने इस पत्र में पीएम मोदी से अपनी नजदीकी का हवाला भी दिया है। साथ ही उपाध्यक्ष पद पर नियुक्ति के लिए प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार जताया है। आपको बता दें कि AK शर्मा के बारे में चर्चा चल रही थी कि उन्हें सरकार में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, लेकिन उन्हें संगठन में उपाध्यक्ष बनाया गया। महाराष्ट्र में सरकार चला रहे महाविकास अघाड़ी के नेताओं के बीच क्या सब कुछ ठीक है? कम से कम अगर इन नेताओं की बयानबाजी पर नजर डालें तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि यह बयानबाजी लगातार जारी है। शिवसेना ने अब अपने संपादकीय के जरिए कांग्रेस पर हमला बोला, तो वहीं कांग्रेस ने भी इसका जवाब दिया है। सोमवार को अपने मुखपत्र सामना के जरिए शिवसेना ने राज्य में सहयोगी पार्टी कांग्रेस पर हमला बोला। कांग्रेस की ओर से अकेले चुनाव लड़ने के बयान पर जवाब देते हुए संपादकीय में कहा गया कि किसी पार्टी की ओर से अकेले चुनाव लड़ने की बात करने में कुछ गलत नहीं है, बस उन्हें अपने पैरों के नीचे की जमीन जांच लेनी चाहिए। अपने बल पर चुनाव लड़ने की बात करने वालों को लोग जूते से मारेंगे। इससे एक दिन पहले शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक का पत्र सामने आया था, जिसमें उन्होंने उद्धव ठाकरे को बीजेपी से नजदीकियां बढ़ाने का सुझाव दिया है।
हालांकि संपादकीय के जरिए कांग्रेस को घेरने वाले संजय राउत का कहना है कि सब कुछ ठीक है। हम तीनों एक दूसरे के साथ बहुत मजबूती से खड़े हैं और खड़े रहेंगे। ये सरकार चलाने की कमिटमेंट 5 साल की है। चाहे कि बाहर के लोग जो सरकार बनाना चाहते हैं, जिनकी सत्ता चले जाने से बहुत ही उनको पेट में दर्द है, वो लोग चाहे कितने भी कोशिश करें, लेकिन ये सरकार 5 साल चलेगी। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि राज्य में कांग्रेस का कद बढ़ने की वजह से दूसरी पार्टियां बौखला गई हैं। हालांकि इन्होंने भी दोहराया कि महाराष्ट्र की सरकार पूरे 5 साल चलेगी। महाराष्ट्र में कांग्रेस का ग्राफ बढ़ते जा रहा है और इसी का डर भी कई राजनीतिक पार्टियों को भी जा रहा है और उसी कारण बौखलाए हुए ऐसे स्टेटमेंट आ रहे हैं। कौन से राजनीतिक पार्टियां जो हम किसी को नाम नहीं लेंगे। ये सरकार में कोई खतरा नहीं है कि 5 साल ये सरकार ना चले। हम कांग्रेस की तरफ से पूरा समर्थन उद्धव ठाकरे साहब के सरकार को है। इस बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार दिल्ली पहुंचे हैं, जहां उन्होंने प्रशांत किशोर से मुलाकात की है। 1 महीने के भीतर उनकी ये दूसरी मुलाकात है और इसे लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं। मंगलवार को उन्होंने गैर कांग्रेसी विपक्षी दलों से मिलने का कार्यक्रम भी रखा है। तीनों पार्टियों के नेता जहां मीडिया के सामने ये कह रहे हैं कि सरकार को कोई खतरा नहीं है, लेकिन उद्धव ठाकरे और नरेंद्र मोदी के बीच हुए मुलाकात के बाद समीकरण बदले हुए नजर आ रहे हैं। शिवसेना और कांग्रेस अब अचानक सामने सामने है और शरद पवार दिल्ली में क्या कुछ करते हैं, ये देखना अहम होगा। मुंबई से धनेश और अशोक महाडिक के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया।